जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। अमित शाह का चाणक्य दिमाग चलने लगा है और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। लोकसभा चुनाव से खाली हुई कांग्रेस अभी तक खाली होना नहीं रुकी है और उसके नेता, उसके विधायक दौड़ दौड़ कर भाजपा में आ रहे हैं। और राहुल गांधी, कांग्रेस के चमकते सितारे, वो अपनी ही चकाचौंध में गुम है और उन्हें होश नहीं है कि उनकी अपनी पार्टी में क्या हो रहा है और दूसरे की पार्टी पर बयान देने में लगे हैं। और ऐसे बयान जिसका किसी को यकीन नहीं होगा, बिना सर पैर के बयान। राहुल गांधी एक तरफ कह रहे हैं कि उनकी भाजपा के सांसद उनके संपर्क में है, वो उनसे संपर्क बना रहे हैं, और इधर राहुल गांधी का अपनी पार्टी से संपर्क टूट रहा है। कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और वो भी ऐसे राज्य के नेता जिसमें जल्द ही चुनाव होने वाला है, और बड़े नेता राहुल वहां नहीं संभाल पा रहे हैं और दूसरी पार्टियों को देख रहे हैं। यानी अपना घर तो टूट रहा है, उसका पता नहीं है, लेकिन दूसरों के घर में ताका झाकी चल रही है राहुल गांधी की। अब देखिए, ये हाल है, ये एक ऐसे नेता का हाल होता है जिसको लीडरशिप करनी नहीं आती। बन तो गया है, गांधी नाम है तो भाई लीडर बन गया है, और कर क्या सकते हैं कांग्रेस वाले, राहुल गांधी को ही बनाना पड़ेगा। लेकिन उसमें लीडरशिप क्वालिटी है नहीं, उसको पता नहीं उसकी अपनी पार्टी में क्या चल रहा है। हरियाणा में कांग्रेस के दो बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं, किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी। और ये कोई ऐसे नेता नहीं है कि अच्छा चले गए तो उनसे फर्क नहीं पड़ता, ये तो बड़े नेता है। किरण चौधरी कांग्रेस के बड़े नेता रहे, पूर्व सीएम रहे, बंसीलाल की बहू है और बड़ा कद रखती है। हरियाणा की राजनीति में बड़े राजनीतिक प्रभाव वाले परिवार से भी है और उनका अपना कद भी बड़ा है, विधायक भी है और एक बार विधानसभा स्पीकर भी रह चुकी है। उनकी बेटी श्रुति चौधरी कांग्रेस के 4 वर्किंग प्रेसिडेंट है हरियाणा में, उनमें से एक रही है। तो आप देखिए कि इतने बड़े नेता आखिर क्यों छोड़ के जा रहे हैं कांग्रेस। छोटे नेता जिनको अहमियत कम मिल रही हो उनकी बात तो समझ आती है, लेकिन बड़े नेता भी जा रहे हैं और उनका यही कहना है कि पार्टी जो है निजी जागीर हो गई है। राहुल गांधी सुनते नहीं है। राहुल गांधी ने कुछ अपने चेले चपाटे बना रखे हैं, बस उन्हीं के सुनते हैं और राज्य में कुछ लोगों की मनमर्जी चल रही है। उनका जो सवाल है भूपेंद्र हुड्डा पर है कि भूपेंद्र हुड्डा ने उनकी बेटी को टिकट नहीं दिया था और टिकट ऐसे व्यक्ति को दिया था जो बाद में हार गया। कांग्रेस पूरी तरह से बटी हुई है। हरियाणा में 2 गुट बने हुए हैं, एक तरफ है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दूसरी तरफ है कुमारी सैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी इस ग्रुप का हिस्सा थी। तो ये दोनों जो गुट है, ये कांग्रेस इनमें लड़ लड़के आपस में खत्म होने वाली है। देखिए, लोकसभा चुनाव अलग बात होती है। लोकसभा चुनाव में 10 सीटें थी, 5 कांग्रेस और 5 बीजेपी के पास आ गई। बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था तो कुछ सीटें तो कम होनी थी। और एक उस चुनाव होता है जिसमें विधायकों की इतनी अहमियत उस वक्त नहीं होती है कि हार जीत से उनको बहुत कुछ मिलना हो या बहुत असर पड़ना हो। तो इसलिए लोकसभा में कांग्रेस को एकजुट हो गई, मिल गया वहां पर वोट। लेकिन विधानसभा की अलग बात है, ये सब नेता विधानसभा की राजनीति करने वाले हैं। और देखिए, कोई पार्टी से एक नेता जाता है तो वो अपने पीछे पूरी चेन ले जाता है, उसके से जुड़े कार्यकर्ता होते हैं, गली गली मोहल्ले तक उसके समर्थक होते हैं, वो सब उसके साथ जाते हैं। और कांग्रेस इसी से जूझ रही है। हरियाणा के 3 बड़े राजनीतिक परिवार कांग्रेस से छूट चुके हैं, बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल। देवीलाल भजनलाल के परिवार के नेता तो पहले ही बीजेपी में आ गए थे, अब बंसीलाल के परिवार की बहू और पोती भी आ गई है। कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में बड़ा नुकसान होने वाला है और ये बात सिर्फ यहीं तक रुकने वाली नहीं है। महाराष्ट्र में भी आप देखिएगा, महाराष्ट्र में अभी तो विधानसभा चुनाव आने दीजिए, नजदीक आते आते कांग्रेस के अपने नेता उद्धव ठाकरे गुट के और एनसीपी के नेता भाग के बीजेपी में आने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी में अपनी कोई दिक्कत नहीं चल रही है। एक अजीत पवार गुट से थोड़ी समस्या है और अजीत पवार का वोट बैंक बीजेपी का नहीं है, लेकिन जो शिंदे गुट है, जो उद्धव ठाकरे से टूट के बना है, वो गुट और बीजेपी की गठजोड़ अच्छा चल रहा है और दोनों ने अच्छा परफॉर्म भी किया है। बीजेपी की अपनी समस्या रही, लेकिन शिंदे गुट ने अच्छा परफॉर्म किया है और महाराष्ट्र में भी यही होने वाला है। ये बात कांग्रेस इस बात को फिलहाल तो नहीं समझ रही है, क्योंकि एक वो छद्म जीत के नशे में डूबी है। राहुल गांधी अपनी दुनिया में व्यस्त है, मीडिया को धमकाने में लगे हैं और अपना आजकल छुट्टियां भी मना रहे होंगे, पता नहीं आजकल कहाँ है, बस उनके बयान नजर आते हैं। तो वो ये बात नहीं समझ रहे हैं कि वो दूसरी पार्टी से संपर्क बनाने की बात कर रहे हैं, उनके अपनी पार्टी में संपर्क टूट रहे हैं और उनको आगे चल के बड़ा नुकसान होने वाला है। बीजेपी बड़े ही समझदारी से, बड़ी ही शातिरता से चल रही है और धीरे धीरे कांग्रेस को कमजोर कर रही है। हरियाणा और फिर दूसरे राज्य, फिर किसी और राज्य में, राजस्थान में भी पक्का नहीं है, राजस्थान में भी कांग्रेस के साथ गड़बड़ हो सकती है। तो बीजेपी की रणनीति है कि वो अपने आप को राज्यों में तो मजबूत करे, धीरे धीरे इनकी पार्टियों के सांसद खिसकेंगे और अपनी पार्टी, अपनी एनडीए को बीजेपी मजबूत करेगी। जो अभी ये कह रहे हैं कि जदयू और टीडीपी के नाम पर नाच रहे हैं, उधम मचा रहे हैं, वो भी खत्म होने वाला है।
क्योंकि बीजेपी अपनी एनडीए का कुनबा इतना बड़ा कर लेगी, 300 से ऊपर कर लेगी कि फिर टीडीपी और जदयू का कोई मायने नहीं रखेगा, और वो रहे या न रहे ये भी मायने नहीं रखेगा। और ये लोग अपना झूठी चीजें बनाती जाए। बीजेपी भी बयान दे सकती है फलाना संपर्क में, ढिकना संपर्क में है, लेकिन बीजेपी बयान नहीं दे रही, वो करके दिखा रही है। और ये राहुल गांधी को ये झूठी खुशी में जीना भारी पड़ने वाला है। तो इसी तरह की और खबरें विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। कृपया सहयोग कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।